कृष्णा। आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वर्ष के गौर पूर्णिमा महामहोत्सव जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। कहते हैं, हिंदी में कहावत है कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और चंद महीनों में हम परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जी इनका संग फिर से प्राप्त कर रहे हैं। हरि बोल। हाल ही में रजबिहारी प्रभु आए थे, उसके पहले चैतन्य चरण प्रभु आए, और भगवान की जो वास्तविक कृपा होती है उसका एक प्रतीक ये है कि जब हमें कृपा नियमित रूप से मिलती रहे, तो ये नियमित रूप से जो कृपा प्राप्त हो रही है हमें यहाँ नासिक में श्री राधा मदन गोपाल जी के मंदिर में, वो अपने आप में असीम कृपा है साक्षात मदन गोपाल जी की हमारे ऊपर। क्योंकि जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं ये तो भगवान की कृपा होती ही है, परंतु भगवान जब अपने खास प्रतिनिधियों को भेजते हैं तो वो भगवान की असीम कृपा मानी जाती है। जैसे भगवान ने उद्धव जी को भेजा था वृंदावन में, तो यहाँ पर नियमित रूप से ऐसे महान साधु आ रहे हैं उनका संग देने के लिए, खासतौर पर परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जिनका संग बहुत दुर्लभ है पूरे विश्व भर के हमारे वैष्णव भक्तों के लिए, और बिना मांगे इतना संग प्रचुर मात्रा में इनका हमें प्राप्त हो रहा है। वैसे तो इतने सारे इनके गुण हैं, परंतु हाल ही में ये जो 2 विजिट इनकी हुई उसमें विशेष तौर पर जो मेरे हृदय को स्पर्श किए इनके गुण कि इन्होंने हमारा ये छोटा सा मंदिर इसे अपना समझकर यहाँ पर ये आए हैं, अपना समझकर ये यहाँ पर हमें सलाह भी दे रहे हैं। इनके जो बहुत जिसको कह सकते हैं कि बेशकीमती बहुमूल्य जो इनका संग है, जो इनका अनुभव है, जिस दिन ये यहाँ पर आए उसके बाद 1 घंटे तक हमारे मंदिर के परिसर में घूम रहे थे। वो जो हमारे काश्मीरी जी हैं उनका जो यहाँ पे गौशाला है, मैं जिंदगी में आज तक कभी गया नहीं, परंतु महाराज जी वहाँ तक गए और उन्होंने जो हमारा नया मंदिर बनने वाला है और अभी जो वर्तमान का मंदिर है उसके विषय में, भविष्य के विषय में क्या यहाँ पे होना चाहिए, क्या हो सकता है, तो अपना समझकर इस मंदिर को अपना समझकर वो ये सलाह दे रहे थे। तो वो बहुत हृदय स्पर्शी मुझे लगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई प्रचारक किसी दूसरे शहर में जाता है प्रचार करने के लिए, तो वो केवल वहाँ पर जितना प्रचार करना है बस उतने समय के लिए और उतनी सेवा अपनी प्रदान कर वापस अपने प्रांत लौट आता है। परंतु मैंने देखा है महाराज श्री कि वो एक ऐसे प्रामाणिक साधु हैं जिसे कहते हैं कि साधु किसी एक मठ मंदिर का नहीं होता, साधु किसी एक प्रांत प्रदेश का नहीं होता। एक प्रामाणिक साधु जो है वो सबका होता है, पूरे समाज का होता है। और यहाँ पर आपको आश्चर्य ये भी होगा कि उन्होंने जो पिछली बार गोदावरी आरती अटेंड करी उसके पश्चात उन्होंने केवल एक सांस्कृतिक रूप में उसको अटेंड नहीं किया, परंतु उन्होंने पूरी टीम बुलवाई और हमारे गोदावरी को कैसे और शुद्ध किया जाए, उसको स्वच्छ किया जाए, उसके अभियान में लग गए। हम लोग इतने वर्षों से हमने भी कभी इतनी गहराई में सोचा भी नहीं होगा। तो ये सारे गुण होते हैं एक प्रामाणिक साधु के, और खासतौर पर जब ऐसे साधु अपनी वाणी से और अपने उदाहरण से वर्षों पे वर्ष वो अपने उदाहरण अपने वाणी से जो एक उदाहरण प्रस्थापित कर रहे हैं, हम केवल यही कह सकते हैं कि बिना मांगे हमें इतनी कृपा प्राप्त हो रही है
मदन गोपाल जी ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी कि ऐसे ऐसे महान साधुओं को यहाँ पर वो बुला रहे हैं और बड़े बड़े पर्व पर, जैसे कि गौर पूर्णिमा का ये महान पर्व, उसके लिए यहाँ पर ये आ गए। अब केवल हमारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने तो ये कृपा बरसा दी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें शर्मिंदा न करें। और कैसे न करेंगे कि हम कद्र करें जो इतना साधु संग भरपूर मात्रा में हमें प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम हृदय से परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज इनका हम स्वागत करें और अपना आभार व्यक्त करें 3 बार जोरदार। शिक्षाष्टकम प्रभु के परिचय देने के बड़े भयंकर होते हैं। हरे कृष्णा। जब मैं कल सुबह यहाँ दोपहर में आया तो शिक्षाष्टकम प्रभु ने बताया कि भीमा प्रभु ने कहा था जब वो यहाँ पे आए थे कि ये मंदिर बिल्कुल सही है, ना बड़ा है ना छोटा है, बिल्कुल सही, सब कुछ सही है, बहुत सुंदर है और वास्तव में ऐसे ही लग रहा है। नया मंदिर तो होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है और शीघ्रातिशीघ्र ये नया मंदिर प्रकट हो जाएगा आप सबके भक्तिमय सेवा के कारण। परंतु इस मंदिर में जो एक आकर्षण है, एक अपनापन सा लगता है यहाँ पर, वो बहुत विशेष है। जब वहाँ मंदिर बनेगा तो यहाँ क्या होगा वो एक चिंतन का विषय है। आप सब देख लीजिए क्या करना है, नहीं करना है। और सबसे आकर्षक बात इस मंदिर का ये है आप सब, क्योंकि भक्तों के बिना मंदिर का क्या लाभ। भगवान फिर अकेले खड़े रह जाएंगे बांसुरी बजाते बजाते। भगवान भी चाहते हैं ना कि कोई आए दर्शन करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए, इसलिए तो प्रकट हुए हैं अर्चा विग्रह के रूप में। फिर भक्ति ही न हो और यदि भक्त आए भी, गिने चुने कोई आए और जो भी आए वो धनम देहि रूपम देहि करके चले जाएं, शुद्ध भक्ति के मार्ग पे कोई चले नहीं, तो फिर भगवान तो प्रसन्न होंगे नहीं। तो वास्तव में किसी मंदिर के जो आभूषण हैं वो भक्त है। अमेरिका में नव वृंदावन में एक ऐसा स्थान है प्रभुपाद की स्मृति में जिसको प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वास्तव में आप जितने भी सोने से वगैरह गोल्ड लीफिंग वगैरह कर कुछ जो भी करेंगे, वास्तविक रत्न होंगे यहाँ के भक्त। तो ठीक उसी प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोला करते थे कि मठ बनाना, मंदिर बनाना, शानदार भव्य मंदिर का निर्माण करना, ये सब अपनी जगह में ठीक हैं, आवश्यक हैं। समाज में लोगों को आना चाहिए मंदिर में, परंतु केवल भव्य मंदिर पत्थर और ईंट आदि से भव्य नहीं बनता। मंदिर भव्य तब बनता है जब उस मंदिर में आने वाले और रहने वाले भक्त शुद्ध भक्ति के पथ पे चलने वाले हों। भले वो शुद्ध भक्त हों या न हों, परंतु चलने वाले हों उस पथ पे।
श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये सारे मेरे भक्त शुद्ध भक्त हैं, जबकि एक दृष्टि से देखा जाए तो शायद वो शुद्ध भक्त नहीं भी थे, परंतु शुद्ध भक्त के रास्ते पे चल रहे थे, उनकी श्रद्धा थी और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी समझ सही थी, शास्त्रों के आधार पे थी। तो सही समझ और सही भावना, सही चेतना, ये चीज़ें आवश्यक है जो मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो आप सब यहाँ राधा मदन गोपाल को सुसज्जित कर रहे हैं। तो जो हम श्रृंगार आदि करते हैं भगवान के, और यहाँ कितना सुंदर श्रृंगार हो रहा है भगवान के वस्त्र आभूषण के कारण और भगवान के सुंदर रूप के कारण, भगवान तो दिन ब दिन और भी सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु उनको और सुंदर दिखने के पीछे कारण ये है कि आप सब यहाँ पे आ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। अब शिक्षाष्टकम प्रभु इतना कुछ कहा, मुझे थोड़ा तो कहना चाहिए था ना। तो परसों गौर पूर्णिमा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन, और आज शाम और कल शाम को भी गौर कथा करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान। तो एक भजन हम गाएंगे, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो। अभी आजकल सबके पास फ़ोन वगैरह होते हैं तो शायद पुस्तकों की आवश्यकता भी नहीं है। गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो। गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो। गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो। आपन करिया रंगा चरण राखे हो। आपन करिया रंगा चरण राखे हो। तोमार चरण लागी सब त्यागी तोमार चरण लागी सब त्यागी शीतल चरण पाया शरण लइलो।
शीतल चरण पाया शरण लइलो। एकुले ओकुले मोहि दिलो तिलांजलि। एकुले ओकुले मोहि दिलो तिलांजलि। राखी हो चरण मोरे अपनार बोली। राखी हो चरण मोरे अपनार बोली। वासुदेव घोष बोले चरण धरिया। वासुदेव घोष बोले चरण धरिया। कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़ी हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सारे घुटनों से जोड़ दें, थोड़ा थोड़ा आगे सब लोग सरक जाइए ताकि बाद में जो आएंगे उनको बैठने की जगह हो। और अगर मोबाइल फोन आपने लाए हो तो कृपया उसको आप साइलेंट मोड पर रख दीजिए ताकि महाराज जी की जो अभी और कथा होगी उसमें बाधा न हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। पिछले बार महाराज जी ने कहा था अगर मोबाइल बजा तो 500 रुपया की पावती वो सेवा के लिए मिलेगी वहाँ पे पैसे। गोदावरी के लिए अभी चल रहा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी तदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं। एक ऐसे दिव्य और रसमय सागर के समान हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई गहराई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी इसी प्रकार से हैं। फिर भी भगवान के महान भक्तों ने प्रयास किया है भगवान के अनंत लीलाओं के समुद्र में से थोड़ी झलक हमें यहाँ हम सब बद्ध जीवों को देने के लिए। समझ लीजिए कि 2, 4, 5, 10 लहरें इस विशाल समुद्र में से हम पहुंच पा रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत नाम के ग्रंथ में बहुत ही सुंदर वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का करते हैं। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर विशेष करके नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते करते किताब इतना मोटा हो गया कि उन्होंने सोचा कि अरे अभी गौर लीला लिखने के लिए समय ही अब जगह ही नहीं है, नहीं तो बहुत मोटी हो जाएगी किताब। तो उन्होंने विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का, पौगंड लीलाओं का और यौवन लीलाओं का वर्णन किया संन्यास लेने तक, और उसके बाद इतने विस्तार में नहीं किया। तो जब श्री चैतन्य चरितामृत की रचना श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वैसे तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर जो व्यासदेव जी के अवतार है उन्होंने तो कर ही लिया है, तो यदि मैं भी करूं इस प्रकार से वर्णन तो ये मर्यादा व्यतिक्रमण होगा, तो ये ठीक नहीं होगा। फिर भी मुझे आदेश मिला है करने के लिए, तो मैं वहाँ से प्रारंभ करूँगा जहाँ से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में वर्णन रोक लिया था। और जिन लीलाओं का वर्णन विस्तार में वृंदावन दास ठाकुर कर चुके हैं, मैं उनका वर्णन संक्षिप्त रूप मात्र में करूँगा। तो वृंदावन दास ठाकुर की लीलाओं में कव के वर्णन में रस ही रस है। चैतन्य चरितामृत में भी रस ही रस है, परंतु वहाँ भारी दर्शन भी है। दर्शन अर्थात फिलॉसफी, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा। इसलिए कई भक्त चैतन्य भागवत भी पढ़ना पसंद करते हैं। खैर, क्योंकि इस ग्रंथ में महाप्रभु के प्रारंभिक या आदि लीलाओं का वर्णन विस्तार में है, इसलिए लोग या भक्त इस ग्रंथ को भी पढ़ना पसंद करते हैं। तो आज और कल हम प्रयास करेंगे एक ऐसे लीला का वर्णन करने के लिए जो कि हमारे लिए बहुत ही श्रवणीय है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। वैसे तो भगवान की हर एक लीलाएं ऐसी हैं, परंतु ये लीला विशेष इसलिए है
कि हम इसमें ये देख रहे हैं कि कैसे निमाय पंडित, जो कि चैतन्य महाप्रभु का सन्यास के पहले नाम था, निमाय पंडित का परिवर्तन या भक्तिमय परिवर्तन कैसे हो गया। पहले निमाय पंडित वो एक संस्कृत व्याकरण के अध्यापक थे, इतने बुद्धिमान थे कि उनका सामना कोई कर नहीं सकता था, परंतु वो केवल व्याकरण, अलंकार, संस्कृत आदि सिखाते थे। भक्ति की चर्चा नहीं करते थे, नहीं उन्होंने भक्ति के लक्षण कोई प्रकट किए। वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, परंतु इस दुनिया को दिखलाने आए हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति विशेष करके वृंदावन के भाव में कैसे की जानी चाहिए। तो एक ऐसे महत्वपूर्ण घटना हुई जबकि अचानक ये परिवर्तन हो गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के श्राद्ध के लिए गए, वहाँ एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई पड़ा। तो इस परिवर्तन का वर्णन हम संक्षेप में आज और कल करना चाहेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग 16 वर्ष के थे और उनका नाम निमाय पंडित था, तो जैसे कि हमने कहा बहुत बड़े विद्वान थे। अपने उस समय भी उनके कई छात्र थे, उनको उपदेश दिया करते थे। उनकी भी एक पाठशाला हुआ करती थी उस कम आयु में भी। और फिर एक बार जब विवाह हो चुका था उनका, उस समय आप जानते हैं सबका विवाह बहुत कम आयु में हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आने वाली तरुण पीढ़ियां विवाह के आयु को और ढकलते जा रहे हैं। अभी 30 साल के पहले कोई विवाह का नाम नहीं लेते हैं, 30-35 साल में फिर विचार करने लगते हैं। खैर, उस समय प्रथा ऐसी थी। तो 16 साल के वर्ष में भी वो विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। अब जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति आता है तो उसे परिवार के भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी वो तो एक ब्राह्मण थे, अध्यापक थे, और ऐसा तो नहीं है कि वो किसी स्कूल कॉलेज में जाके कोई नौकरी ले लें। ब्राह्मण उस समय ऐसा नहीं किया करते थे। तो फिर वो पूर्व बंगाल में गए, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु के अनेक लीला स्थलियाँ वहाँ पर हैं और उनके भक्तों के भी कई स्थान वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर गए, थोड़े समय तक घूमे, उन्होंने तरह तरह के प्रवचन दिए, शिक्षाएं दी और उनको बहुत दक्षिणा मिला। फिर दक्षिणा लेकर वो वापस लौट के आ गए। बांग्लादेश में कई लोगों से मिले, उनमें से एक व्यक्ति थे तपन मिश्रा। तपन मिश्रा ये एक भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति का स्वरूप प्रकट नहीं किया था। तो जब तपन मिश्र बहुत आसक्त हो गए इस युवक से और उनके साथ रहना चाहते थे, तब पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र तपन मिश्र को सुनाया और कहा कि जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्योंकि तपन मिश्र उनके साथ ही आना चाहते थे, अपना घर वगैरह छोड़कर, महाप्रभु ने अर्थात निमाई पंडित ने कहा नहीं, अभी समय नहीं आया है। जब मैं संन्यास लूँगा उसके बाद आप वाराणसी में मुझे मिलना। और फिर उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी,
वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े अनुयायी बन गए, षड गोस्वामियों में से एक। तो ये पहली बार वर्णन आता है शास्त्रों में कि चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश किसी को दिया, परंतु उन्होंने तपन मिश्र को ये भी कहा कि ये बात गोपनीय या गुप्त रखिए, किसी को बताइए मत, क्योंकि अभी तक समय नहीं आया था भक्ति के आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए। तो फिर दक्षिणा लेकर वापस आ गए, परंतु जब वो बांग्लादेश में या पूर्व बंगाल में थे तो उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया ने अपना देह त्याग दिया और वो भगवान की लीला में, वैसे भी यहाँ लीला में थी, वहाँ पर व्योम जगत में लीला में चली गईं। फिर लौट के आ गए निमाई पंडित नवद्वीप और अपने अध्यापक की लीला जारी रख रहे थे। और इतनी अद्भुत थी उनकी पढ़ाई, इतनी अद्भुत इनकी विद्वत्ता, सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। बड़े बड़े पंडित वगैरह उनको देखकर ही रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि निमाई पंडित सबको जाके चुनौती देते थे, चलो हम चर्चा करते हैं, वाद करते हैं, आप कोई एक वाक्य कहना, मैं उसका खंडन करूंगा। और फिर उस वाक्य को खंडन करते थे, फिर अपने ही बताए हुए वाक्य का खंडन करते थे, और उस व्यक्ति ने जो बात कही थी उसकी पुनर्स्थापना करते थे। ऐसे 2-3-4 बार होता रहता था और सामने वाला व्यक्ति बेचारा देखता रह जाता। इस प्रकार से वो सबको आश्चर्यचकित करते। ऐसे प्रतीत होता कि ऐसे कोई चीज ही नहीं थी जो इनको पता नहीं है, और वास्तव में वो सत्य है, क्योंकि वो भगवान है। तो खैर, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर काफी विस्तार में वर्णन करते हैं। और एक छोटी सी बात आती है कि जब वो अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को कहते थे, अरे आज तुमने तिलक स्वीकार धारण नहीं किया है, जाओ घर में जाओ, तिलक पहन के आ जाओ, तिलक ग्रहण करके आ जाओ। जिसके कपाल में तिलक नहीं है वो स्मशान के समान है। तो जाओ, तो वो लड़का भाग के चला गया, तिलक ग्रहण करके फिर से आ गया। तो खैर, ऐसे समय बीत गया। उधर दूसरा विवाह भी हो गया विष्णु प्रिया देवी के साथ। अब थोड़ा समय ऐसे बीत गया, फिर निमाई पंडित ने ये विचार किया कि अब मुझे मेरे पिता के श्राद्ध के लिए गया जाना होगा। आप सब ने गया का नाम तो सुना है। आप में से कितने भक्त गया जा चुके हैं? ठीक है, कई भक्त हैं। साउंड सिस्टम कुछ बदल दिया है? नहीं ना, कुछ अचानक कुछ बदल गया। गया का नाम सुन के घबरा गए। तो कितने भक्त गए हैं गया में? गए, कई भक्त गए हैं। आप किस लिए गए? श्राद्ध के लिए गए, पिंडदान करने के लिए गए। तो गया में भगवान विष्णु का मंदिर है, विष्णु पद मंदिर। भगवान के चरण चिन्ह वहाँ पर हैं, एक शिला के ऊपर। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, भगवान विष्णु के चरण कमलों में पिंड आदि अर्पण करते हैं, उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनकी भलाई के लिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो मुझे गया जाना चाहिए। उस समय श्रील वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि नवद्वीप, जो कि एक विद्वानों का स्थान था, विद्या और विद्यालयों का स्थान था, वहाँ पर नास्तिकों की और स्मार्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और वहाँ पर भक्ति का नाम ही कोई नहीं लेता था। और यदि कोई नाम भक्ति या भक्त ऐसे कोई नाम आते हैं तो वो निंदात्मक रूप में ही नाम ऐसे लिया जाता था। तो ये लोग भक्तों की निंदा करते थे, भक्ति के पथ को की निंदा करते थे। तो जितने भी थोड़े बहुत वैष्णव वहाँ पर थे, इन बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाते थे, परंतु उनके पास कोई उपाय नहीं था, अल्पसंख्यक थे।
तो चैतन्य महाप्रभु उस समय अपने विद्या ग्रहण करने में और पढ़ाने में मग्न थे। फिर भी उन्होंने ये बात देख ली, सुन ली कि ऐसे हो रहा है, परंतु कुछ कहा नहीं उन्होंने सोचा चलो अब समय आ गया है इन स्मार्थों को और इन नास्तिक लोगों को भक्ति के पथ में लाने के लिए। अभी मेरा अवतार का कारण ही तो ये है। तो अभी वो निकल पड़े और गए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने कि श्रीमद श्री चैतन्य भागवत के बारे में बहुत अच्छी और लंबी अच्छे तात्पर्य लिखे हैं, वो कहते हैं कि प्रमुख कारण चैतन्य महाप्रभु का गया जाने के पीछे ये था कि वो अपने भक्त की भूमिका को प्रकट कराना चाहते थे, उसका शुभारंभ कराना चाहते थे, और भक्त बनने के बाद फिर आगे चल के वो भक्तों के आश्रय का रूप भी स्वीकार करने वाले थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, इसलिए वो भगवान हैं, परंतु उन्होंने अपने आप को भगवान के रूप में पेश नहीं किया। वो भगवान के भक्त के रूप में आए और वैसे ही कार्य उन्होंने किए। तो दोनों स्वरूपों में भक्त उनको पहचानते थे। साथ साथ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि समय वहाँ ऐसा था कि लोग अधिक कर्म कांड में लगे हुए थे। आप सब जानते हैं कि कर्म कांड क्या है। ऐसे कई शास्त्र हैं जिनमें इस प्रकार की विधियों का उल्लेख है जिनको करके आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए इस विषय पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो चाह रहे थे कि कर्मकांड के सिद्धांत का खंडन किया जाए, भले वो वेद शास्त्रों में क्यों ना पाए जाए, और भक्ति, कृष्ण भक्ति के पथ को स्थापित करें। तो इस उद्देश्य से वो निकल पड़े और चलते चलते वो आए। और इस प्रकार से जब वो गया के पास आ रहे थे तो जितने भी स्थान थे वहाँ पर उन सब को पावन करते गए। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि सारे स्थान तीर्थ स्थान बन गए, क्योंकि वहाँ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु चल पड़े। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और एक बात बताते हैं कि गया में जो भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं वो वास्तव में वामन देव के पद चिन्ह हैं। अधिष्ठाता देव गया के वामन देव हैं। खैर, वामन देव भी भगवान विष्णु के ही रूप हैं, भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। आप में से जो गया गए होंगे, आपने ये कथा सुनी होगी। ये वायु पुराण की कथा है कि गया का प्राकट्य कैसे हुआ ये कि एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था गयासुर। असुर था वो, परंतु भगवान का भक्त था। असुर परिवार में शायद जन्म हुआ होगा, परंतु भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। तो इतने अच्छी तरह से भक्ति कर रहा था, अच्छी तरह से अर्थात तपस्या बहुत की। तो ये वरदान चाहा गयासुर ने कि मैं इतना पावन बन जाऊं, इतना शुद्ध बन जाऊं, या इतनी आध्यात्मिक शक्ति मुझ में आए कि जो भी मेरा दर्शन करे या मेरा स्पर्श करे वो मोक्ष प्राप्त कर ले, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के वो भौतिक जगत छोड़ के चले जाए आध्यात्मिक जगत में। अब लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लाभ मिल रहा है, इनका स्पर्श करके ये हो जाएगा, तो सब लोग आने लगे। तो उनकी इच्छा पूरी हो गई। गयासुर की ये शक्ति भगवान ने दे दी उनको। तो गयासुर वहाँ बैठ के वो सबका उद्धार करने लगे कि सब लोग अभी मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। उधर यमराज इत्यादि आए ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे भाई अभी हम क्या करें,
इस तरह से भौतिक सृष्टि खाली होती गई, ब्रह्मांड खाली हो गया, तो हम किस काम के यहाँ बैठे हैं? हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं रहा। तो फिर ये पद सारे सब बंद कर दीजिए, दोबारा चुनाव कर लीजिए, ये सरकार जो है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि और कोई काम ही नहीं रहा। यमराज का काम क्या है? यमराज जो है उनके दो कार्य हैं। अपने मूल स्वरूप में वो भगवान के भक्त हैं, महान वैष्णव है, परंतु कभी कभी वो सेवा के लिए एक देव का रूप भी स्वीकार करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सब लोग भक्त हैं, परंतु कोई भक्त जो है कोई पद को स्वीकार करते हैं, मंदिर के अध्यक्ष हो या कुछ, तो दो टोपियां पहनते हैं। तो उसी प्रकार से यमराज ये बहुत कठिन सेवा करते हैं, बद्ध जीवों को, पापी जीवों को दंड देने का। तो उन्होंने देखा कि अभी सब लोग चले जा रहे हैं भौतिक जगत से, तो मैं करूँगा क्या? फिर मेरी सेवा तो रह नहीं जाएगी। तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी पता नहीं क्या करना चाहिए, शिव जी को भी पता नहीं चला। तो फिर वो चले गए भगवान विष्णु के पास। तो विष्णु ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि आप सब जाना उनके पास, मैं भी आऊँगा पीछे पीछे, और ये कहना कि हम एक विशाल यज्ञ को संपन्न करने जा रहे हैं और इसलिए आपके बहुत विशाल शरीर की आवश्यकता है, आपके शरीर के ऊपर हम यज्ञ करेंगे। तो गयासुर ने कहा ठीक है, सबके उद्धार के लिए ऐसे हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो लेट गए और ब्रह्मा जी जो आदि ब्राह्मण हैं इस ब्रह्मांड के, उन्होंने यज्ञ आदि कर लिया, आहुति हो गई, अवभृत स्नान हो गया। और फिर जो गयासुर का सर था वो नीचे करना था जमीन के अंदर, उसके लिए एक शिला लाई गई, परंतु जितना भी वो देव आदि सब सर को दबाए नीचे रखने के लिए, शिला की स्थापना करने के लिए, गयासुर का शरीर हिलता गया। अंततः भगवान विष्णु को आना पड़ा और अपने दाहिने चरण कमल से उन्होंने उस शिला के ऊपर जोर लगाया, बल्कि स्पर्श किया, और स्पर्श मात्र से फिर वो शिला अंदर चली गई और गयासुर जो है वो नीचे पृथ्वी में चले गए। और इस प्रकार से वहाँ पे भगवान श्री विष्णु के चरण चिन्ह उस शिला में पड़ गए और आज भी वो चरण चिन्ह वहाँ विष्णु पद मंदिर में पाए जाते हैं, इसलिए उसे विष्णु पद कहते हैं उस मंदिर को भी। तो ये बताया जाता है कि जब तक लोग आते रहेंगे पिंड अर्पण करने के लिए उस भगवान विष्णु के चरण कमलों को, तब तक गयासुर नीचे दबे हुए रहेंगे, क्योंकि उनको भोजन मिलेगा रोज, ऐसे भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया। परंतु जब ये बंद हो जाएगा तो फिर गयासुर फिर से बाहर निकलेंगे। तो इसलिए जो भक्ति के रास्ते में नहीं है, कम से कम उन्हें नास्तिक नहीं बनना चाहिए, कम से कम कर्मकांड का पालन तो करना चाहिए। कर्मकांड का पालन वो लोग त्याग सकते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए हैं और जो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं गंभीरता से, भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य जान के और कृष्ण भक्ति को परम लक्ष्य जान के। तो खैर, तो ऐसे यहाँ पे स्थापना हो गई। तो वहाँ पर चलते चलते नवद्वीप से महाप्रभु पहुँचे मंदार पर्वत। वहाँ पे 2 मंदिर हुआ करते थे महाप्रभु के समय। एक मंदिर में भगवान मधुसूदन का विग्रह था। आज वहाँ वो मंदिर उपलब्ध नहीं है, वो मंदिर है लेकिन भगवान मधुसूदन के विग्रह दूसरी जगह ले जाए गए, क्योंकि काला पहाड़ नाम का एक यवन सेनापति था वहाँ के सुल्तान का, जो जगह जगह जाके मंदिरों को तोड़ता था, विग्रहों को तोड़ देता था। तो काला पहाड़ के डर से भगवान मधुसूदन की मूर्ति दूसरी जगह ले जाई गई। तो खैर, महाप्रभु के समय तो मधुसूदन भगवान वहाँ पर विराजमान थे, तो महाप्रभु ने वहाँ जाकर भगवान का दर्शन भी किया और आगे चलते गए।
फिर रास्ते में ही, बीच रास्ते में निमाय पंडित को बुखार आ गया। ये भी भगवान की लीला है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतना लंबा तात्पर्य लिखा है कि निमाय पंडित या भगवान को बुखार क्यों आया। वैसे बुखार किनको आता है? जिनका जड़ पदार्थों से बना हुआ शरीर है, उनको बुखार होता है। सच्चिदानंद शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को ऐसे बुखार क्यों आना चाहिए? परंतु ये एक लीला है भगवान की। तो बहुत ही विस्तार में विश्लेषण किया है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उस विश्लेषण को भी दोहराएं, परंतु कहना पर्याप्त है इस समय कि महाप्रभु अपनी लीला करके अपने भक्तों को भी और अभक्तों को भी, दोनों को संदेश देना चाहते थे। तो उनके साथ जो उनके छात्र थे वो सब भयभीत हो गए कि अरे हमारे जो आचार्य हैं उनका बुखार उतर नहीं रहा है, हमने तरह तरह के जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है, ये औषध वो औषध, कुछ ठीक ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ से कबीराज बुलाया, वहाँ कोई वैद्य के पास गए और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा अभी? बहुत ही चिंतित हो गए। तो फिर स्वयं निमाय पंडित ने कहा, मेरे बुखार के लिए एक ही उपाय है और वह है एक शुद्ध ब्राह्मण के चरण कमलों का जल। तो फिर वो गए, उन्होंने जाके फिर ब्राह्मण के जल का, चरणों का जल लिया, चरणामृत, और उसका पान किया निमाय पंडित ने और बिल्कुल ठीक हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बतलाते हैं इस श्लोक के संदर्भ में, जहाँ की कविराज गोस्वामी ने केवल एक श्लोक में इस लीला का वर्णन किया है, परंतु तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अविवेक से हमें श्रील प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कार्य को दोहराना नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण के चरण कमलों का जल स्वीकार किया, इसका पान किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भी किसी भी ब्राह्मण, तथा कथित ब्राह्मण के पास जाके ऐसा करना चाहिए। क्योंकि कलयुग के प्रभाव के कारण अनेक लोग जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, उनका व्यवहार ब्राह्मणों की तरह नहीं होता है। इसलिए केवल वो ब्राह्मण जो बिल्कुल अच्युत के सेवा में लगे हुए हैं, तत्परता से और निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं, केवल ऐसे वैष्णवों के लिए ऐसे किया जा सकता है। तो एक छोटी सी चेतावनी श्रील प्रभुपाद भी देते हैं। तो स्मरण आता है कि एक बार जब श्री कृष्ण को सरदर्द हुआ था और नारद जी भी आए थे, वहाँ कोई इलाज नहीं हो पा रहा था और बड़े बड़े वैद्य वहाँ से आ गए, परंतु वो भी कुछ इलाज नहीं कर पा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि उपाय एक ही है कि मेरे भक्तों के चरणों की धूली। तो नारद मुनि गए, तो नारद मुनि से पूछा श्री कृष्ण ने, आपकी चरण धूली दे दो मेरा सर दर्द दूर करने के लिए। तो नारद मुनि घबरा गए, बोले कि मेरे चरण की धूली आपके सर के ऊपर, ये कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। आपकी चरण धूली मेरे सर पे आना चाहिए, आप तो उल्टी बात कह रहे हो, ये कैसे संभव है। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा, फिर मेरे सर दर्द का इलाज क्या है फिर? अच्छा ठीक है, ऐसे करो नारद जी, आप वृंदावन के गोपियों के पास जाओ। तो नारद जी गोपियों के पास गए और कहा कि श्री कृष्ण को सरदर्द हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, अरे तो क्या किया जाए, क्या उपाय है इसके लिए? तो नारद जी ने कहा, एक ही उपाय है, वो भक्तों के चरण धूली चाहते हैं, बस इतना ही ना। तो गोपियों ने भर भर के उनको अपने चरण से धूली दे दी और नारद मुनि बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे क्या आपको पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा? आपको लंबे समय तक, अनंत काल तक आपको नरक में रहना होगा। और गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण को यदि एक क्षण के लिए भी इस सरदर्द से राहत मिले
तो इस एक क्षण के राहत के लिए हम अनंत काल तक नरक लोक में यातनाओं को सहन करने के लिए तैयार हैं। तो फिर नारद मुनि समझ गए कि गोपियों का स्थान इतना ऊंचा क्यों है, सर्वोच्च भक्त भगवान के गोपियां क्यों मानी जाती हैं। तो ठीक जिस प्रकार से श्री कृष्ण को सरदर्द हुआ था और उन्होंने अपने भक्तों की चरण धूलि ली थी, ठीक उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की भी बुखार हुआ और उन्होंने अपने शुद्ध भक्तों के चरण का जल लिया और उसका पान किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने नारायण स्वरूप में भृगु महर्षि के चरणों का चिन्ह अपने वक्षस्थल पे स्वीकार किया और इस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मणों का गुण गौरव किया। ठीक उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला के द्वारा अपने ब्राह्मण वैष्णव भक्तों का गुणगान किया, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण सेवक वत्सल हैं या भक्त वत्सल हैं। जब श्री कृष्ण देखते हैं कि कोई मेरी सेवा करने के लिए आ रहा है, कोई मेरा सेवक बनना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस व्यक्ति के सेवक बन जाते हैं। ये भगवान की उदारता है। ये बहुत विशेष गुण भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में पाए जाते हैं। तो खैर आगे चलते गए वो, और इस प्रकार से चलते चलते वो पुनपुना नदी में आके पहुंचे। आप में से कोई बिहार पटना से है क्या? यहाँ पे बिहार के कोई नहीं है ना? तो पुनपुना नदी वहां पर है, पुनपुन के पास पुनपुना नदी। तो यहाँ नदी में स्नान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। ये पुनपुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। वैसे देखिए, हम इन स्थानों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए थे। गौर आमार जैसव स्थाने भ्रमलो भक्तिर संगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जिन स्थानों में मेरे महाप्रभु गौर आमार, जिन स्थानों में वो गए, शैशव स्थाने हेरिबु आमी प्रणयी भक्त संगे। तो मैं भी उन स्थानों में जाना चाहूँगा कृष्ण के प्रेमी भक्तों के संग में। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इन स्थानों में गए थे, हम भी जाते हैं और उन स्थानों के बारे में सुनते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पुनपुना नदी में आए, उन्होंने स्नान किया और वहाँ पर फिर उन्होंने पिंडदान भी किया। अनेक स्थानों में पिंडदान किया उन्होंने, गया के निकट। तो पुनपुना नदी ये नाम आया कैसे? तो मैंने थोड़ा संशोधन किया और ये पता चला कि ये पुनः पुनः का अपभ्रंश है। पुनः पुनः फिर पुनपुना हो गया। क्यों? कि जो व्यक्ति यहाँ पिंड दान करते हैं, पुनः पुनः अपने पूर्वजों के लिए उनको पापों से मुक्त कर देते हैं, वो स्वयं भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इनका नाम हो गया पुनः पुनः से पुनपुना नदी। तो ऐसे हम देखते हैं कई बार जो आधुनिक काल में जो शब्द पाए जाते हैं वो अपभ्रंश हैं मूल संस्कृत शब्दों के। फिर वहाँ पे स्नान करने के बाद वहाँ पे फिर गया में उन्होंने प्रवेश किया। गया में जब प्रवेश किया तो उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार करके फिर वो सीधे आए ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड में भी उन्होंने स्नान किया, पिंडदान किया और आगे चक्रवेद में चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु के चरण कमल विराजमान हैं। और वहाँ जाके उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। ऐसे लग रहा था कि ये आध्यात्मिक जगत ही है, और वास्तव में है। भगवान विष्णु के चरण कमलों के ऊपर फूल मालाओं के पहाड़ जैसे दिखाई पड़ रहे थे, और इतनी बड़ी संख्या में और मात्रा में तरह तरह के वस्तुओं का अर्पण वहाँ दिखाई पड़ रहा था, जैसे धूप और चंदन
और वस्त्र और फूल इत्यादि, और उनको घेर के कई सारे ब्राह्मण बैठे थे वहाँ पे। ऐसे लग रहा था कि ये केवल ब्राह्मण नहीं, ये देवलोक के निवासी हैं जो यहाँ बैठ के भगवान विष्णु के चरण कमलों का गुणगान कर रहे हैं। और वो बोले जा रहे थे ऊंचे स्वर में कि देखो देखो, यहाँ यही चरण कमल हैं जो कि शिव जी ने अपने चरण कमलों में स्वीकार किया। ये वही चरण कमल हैं जिनकी सेवा लक्ष्मी देवी करती हैं। ये वही चरण कमल हैं जिनको कि बलि महाराज ने अपने सर पे धारण किए, और वही चरण कमल आज हमारे सामने यहाँ पे है। ये वही चरण कमल है जिनके ऊपर निरंतर पुनः पुनः ध्यान करके बड़े बड़े योगी आदि यमराज के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। ये वही चरण कमल हैं जो जिनको कि बड़े बड़े योगियों के द्वारा भी प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। ये वही चरण कमल हैं जिनकी सेवा स्वयं लक्ष्मी देवी कर रही हैं निरंतर। ये वही चरण कमल हैं जिनसे गंगा नदी उत्पन्न होती हैं, और ये वही चरण कमल हैं जिनको कि भगवान के भक्त अपने हृदय में बहुत ही अनमोल धन के रूप में सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे ये सारे ब्राह्मण एक के बाद एक ऐसे चरण प्रभाव का वर्णन कर रहे थे, विष्णु चरण का प्रभाव। वैसे भक्ति के पथ में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व। चरण कमल से अधिक और कुछ नहीं है। इसलिए सारे वैष्णव जो हैं, जो भक्त होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्वाद सबसे मीठे, सबसे स्वादिष्ट मधु से भी अधिक श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से भंवरे किसी अमृत या मधु के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उसको चाटने के लिए, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके चरण कमलों के इर्द गिर्द भ्रमण करते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्वाद लेना पसंद करते हैं। वो ऊपर की ओर ज्यादा नहीं देखते हैं, ऊपर क्या है, भगवान क्या कर रहे हैं, वो तो आगे की बात है, परंतु चरण कमलों में वो बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं। तो देखिए, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, ये तत्व की बात है, परंतु रस के दृष्टि से भगवान सर्वज्ञ नहीं है। वो भी विचार में पड़ जाते हैं कि अरे ये क्या है, मेरे चरण कमलों में क्या है, जिसके कारण मेरे सारे भक्त मंडराते रहते हैं, मेरे कमलों चरणों के पीछे घूम घूम के यहीं पे रहते हैं। तो भक्त कहते हैं प्रभु आप नहीं जानोगे, क्योंकि आपके चरण कमलों का स्वाद ही ऐसा है, इतना मीठा है। तो स्वयं भगवान नहीं समझ पाते हैं कि क्या मिठास मेरे चरण कमलों में है। तो मैं भी अनुभव करना चाहता हूँ, मैं भी इन चरण कमलों का स्वाद लेना चाहता हूँ, परंतु कैसे करें? कोई व्यक्ति अपने चरणों का स्वाद लेना चाहे, कुछ देखना चाहे, मुश्किल है, नहीं होता है। और यदि कोई अच्छा योगी भी हो और अपने शरीर को ऐसे वैसे कोई आसन में से ऐसे कर भी ले, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई क्या हो गया है आपको? परंतु एक रूप में ये संभव है। कौन से रूप में? बाल रूप में। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने चरणों के अंगूठों को चूसते हैं, आपने देखा होगा। तो उनके लिए स्वाभाविक है, कोई जाके कोई उनको चिल्लाता नहीं कि भाई पागल हो गए हो क्या, अपने अंगूठे को क्यों चूस रहे हो। बच्चों के पास जाके कोई नहीं कहेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं बाल रूप में ऐसे कर लूंगा, और ये भगवान का उग्र रूप कहलाता है। उग्र रूप इसलिए नहीं कि यह रूप उग्र है, परंतु उग्र काल में भगवान इस रूप को प्रकट करते हैं जब सृष्टि का संहार होना होता है।
तब उस वट वृक्ष के ऊपर बैठ के भगवान उस अपने चरण कमलों को का स्वाद लेते हैं। और फिर आगे मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है श्रीमद् भागवत में, जिसका वर्णन है। तो खैर, जब चैतन्य महाप्रभु ने इस वर्णन को सुना और उन्होंने भगवान के चरण कमलों का दर्शन किया, तो ये क्षण था जब परिवर्तन हो गया। वो भाव विभोर हो गए, प्रेमावेश में आ गए और अष्ट सात्विक विकार उनके दिव्य शरीर में प्रकट होने लगे। मूसलधार वर्षा, आंसुओं की वर्षा होने लगी उनके नेत्रों से, अश्रुधारा। और ऐसे वो गिर पड़े, कभी अपने भाव में भगवान का स्मरण करते रहे। उधर सारे ब्राह्मणों ने ये देखा और वो भी सब आश्चर्यचकित हो गए। महाप्रभु समझ गए कि अभी ये चरण कमल जो भगवान के हैं, ये इसलिए भगवान ने प्रकट किए हैं कि वो उन पुण्यवान लोगों के हृदय का परिवर्तन करना चाहते हैं जो कि किसी न किसी तरह से भक्ति में नहीं आए हैं, परंतु निरीश्वरवाद से बचे हुए हैं और जो कि मायावाद से भी बचे हुए हैं। मायावाद अर्थात जिसमें लोग भगवान को निराकार समझते हैं। तो जो लोग निराकारवाद से, निरीश्वरवाद से बच के रहे हैं और थोड़ा बहुत पुण्य है, तो ये चरण कमल ऐसे लोगों को भगवान के भक्ति में मार्ग में लाने के लिए प्रकट हुए हैं। तो ऐसे समझ के, ऐसे सोच के, बिल्कुल भाव विभोर होके चैतन्य महाप्रभु वहीं पे गिर पड़े। और सारे ब्राह्मण देखने लगे उस समय कि अरे ये कितने महान भक्त हैं। तो ठीक उस समय देखिए, तो ये महत्वपूर्ण घटना, निमाय पंडित के चरित्र का परिवर्तन इस समय गया में हुआ। और ठीक उस समय वहां पर एक महाभागवत वैष्णव का प्रवेश वहां पर हुआ। और वो कौन थे? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, उनके सबसे श्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे। और ईश्वरपुरी यहाँ वहाँ भ्रमण करते थे। तो ये पहली बार नहीं थी जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा, निमाय पंडित ने भी उनको देखा। लेकिन वहाँ आपस में जब ये मिले गया में, तो क्या हुआ, आपस में परस्पर उनका क्या व्यवहार हुआ, क्या बातचीत हुई, यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कल शाम को आना होगा। परंतु संक्षेप में हम ये कह दें कि ये पहली बार दर्शन नहीं किया निमाय पंडित ने ईश्वरपुरी का। जब लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ विवाह उनका हो चुका था नवद्वीप में, उस समय भी श्रील ईश्वरपुरी नवद्वीप में आए एक बार, और वो सीधे चले गए अद्वैत आचार्य के घर में। अद्वैत आचार्य किसी काम से व्यस्त थे, तो बड़े विनम्रता से और बड़े धीरज से ईश्वरपुरी वहीं पे कहीं बैठने लगे, प्रतीक्षा कर रहे थे। वैष्णव ऐसे होते हैं जिनका कोई अहंकार नहीं होता है। अरे मैं आया हूँ और आप मुझे बिठा रहे हो, मुझे देखना है, मैं बैठ नहीं सकता, है ना। तो कोई अहंकार नहीं था, इतने बड़े भक्त थे वो, और शांति से बैठ गए। उधर और भक्त आए, मुकुंद आदि आए, उन्होंने देखा उनको और समझ गए ये तो महान भक्त दिख रहे हैं। अद्वैत आचार्य का कार्य जब संपन्न हुआ तो वापस आए बाहर, देखा कि यहाँ कोई त्रिदंडी सन्यासी बैठे हैं। तो नमस्कार किया उन्होंने कि बताइए, आप तो वैष्णव सन्यासी लग रहे हैं, तो आपने बड़ी कृपा की मेरे निवास स्थान में आके, कहिए हम क्या सेवा आपकी कर सकते हैं। तो उधर मुकुंद ने एक गीत गाना शुरू किया, क्योंकि वो पता चला उनको कि ये तो वैष्णव सन्यासी होंगे। तो इस श्लोक आदि इस गीत को सुनकर ईश्वरपुरी भाव विभोर होकर गिर पड़े
और उस समय सारे उपस्थित वैष्णवों को पता चला कि ये बहुत महान वैष्णव हैं। उस समय से ईश्वरपुरी वहाँ नवद्वीप में रहने लगे। लगभग 6 महीनों तक वहाँ पर वो रहे। गोपीनाथ आचार्य के घर में रह रहे थे वो। और श्रील वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि प्रतिदिन निमाय पंडित उनके पास जाया करते थे। अब याद रखिए कि ये लीला आज की जो गया की लीला है उससे कहीं पहले हुई थी। तो निमाय पंडित रोज वहाँ जाया करते थे और उनके लिए कोई ना कोई सेवा करके। एक बार उन्होंने उनको बुलाया अपने घर में, निमंत्रण किया प्रसाद के लिए। ईश्वरपुरी वहाँ पर आए और निमाय पंडित ने उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा की, उनको प्रसाद दिलाया। बड़े आनंद से ईश्वरपुरी ने प्रसाद ग्रहण किया। उनको पता था कि ये लड़का भक्त तो नहीं है, वैष्णव नहीं है, कम से कम दिख नहीं रहा है वैष्णव की तरह, परंतु न जाने क्यों इस बालक के प्रति मेरे हृदय में इतना आकर्षण क्यों हो रहा है, मानो जैसे मेरा आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति है। तो वो कहने नहीं कोई कुछ होगा, पता नहीं ये बच्चा मुझे इतना आकर्षित क्यों करेगा। तो खैर उस समय श्री ईश्वरपुरी अपने एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे जिसका नाम था श्री कृष्ण करणामृत, लीलामृत, क्षमा कीजिए, करणामृत बिल्वमंगल ठाकुर का ग्रंथ है, श्री कृष्ण लीलामृत। तो विनम्रता के कारण उन्होंने एक बार निमाय पंडित से कहा, अरे पंडित, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो संस्कृत के, तो मैंने कोई पंक्तियां लिखी हैं, त्रुटियों से भरे हुए होंगे ये, तो कृपया जरा इनका परीक्षण कर लो, देखो कुछ गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी तो मुझे बताओ, कुछ ठीक कर लो। तो निमाय पंडित ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो जो महान वैष्णव होते हैं वो कभी अपसिद्धांत बोल नहीं सकते, न लिख सकते हैं, न सोच सकते हैं। और दूसरी बात, उनकी रचनाओं में कोई त्रुटियां नहीं हो सकती हैं। यदि त्रुटि है तो वो देखने वाले की दृष्टि में है, परंतु उस रचना में नहीं। और ये श्रीमद् भागवतम का भी सिद्धांत है। नारद मुनि भी व्यास देव जी को ऐसे ही कहते हैं। तो यदि किसी ऐसे भक्ति की रचना में कोई व्याकरण की त्रुटि हो, कुछ ऐसे हो, तो फिर हमें इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यदि सिद्धांत सही हो और भाव सही हो तो इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। एक बार कई वर्ष पूर्व किसी दूसरे शहर में जब मैं था, तो एक महिला मुझे मिली थी एक जगह जहां हम गए थे। तो वो कहने लगे कि आपके संस्था के जो भक्त हैं ना, उनका, क्योंकि वो एक बहुत ही शिक्षित परिवार के थे, आपके जो संस्था के जो प्रवक्ता होते हैं संस्कृत श्लोकों का उच्चारण ठीक से नहीं करते हैं, ठीक ठाक नहीं होता उनका उच्चारण। तो इस तरह से वो बात करने लगे। तो हमने कहा कि देखिए, उच्चारण भले न हो, परंतु हमें ये देखना चाहिए कि वो भगवान के शरण में है या नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के शरण में है और वो सही सिद्धांत को भक्ति भाव से कह रहे हैं, भले कोई उच्चारण में त्रुटि हो, कोई व्याकरण में कहते समय कोई शब्दों का कुछ शब्दों में कोई गलती हो, तो उसको गंभीरता से हम स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभुपाद के पास, श्रील प्रभुपाद के पास भी एक बार कोई आए थे पंडित। उन्होंने कहा कि आपके शिष्यों का जो उच्चारण ठीक नहीं है, अंग्रेजी में कहा उन्होंने, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। फिर प्रभुपाद ने कहा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, लेकिन रिनंसिएशन बहुत बढ़िया है। रिनंसिएशन अर्थात त्याग, वैराग्य। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित कहने लगे कि जो व्यक्ति आप जैसे महान वैष्णवों के रचनाओं में कोई त्रुटि देखने का दुस्साहस करेगा, उसका तो पतन ही हो जाएगा।
तो यहाँ आपकी रचना में कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। और तर्क के लिए यदि आपने मान भी लिया कि तर्क है, फिर भी क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। आप में से कोई श्लोक जानता है भावग्राही जनार्दन वाला? मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे फलम तेषाम नहीं, उभम उभयोर तो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। तो कहते हैं इस श्लोक में कहा गया है कि मूर्खो वदति विष्णाय, जैसे हम कृष्ण के लिए कहते हैं श्री कृष्णाय नमः, कृष्ण के लिए कृष्णाय अर्थात कृष्ण को हम अर्पित कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति व्याकरण आदि से परिचित नहीं है, वो विष्णु के लिए भी इसी प्रकार से विभक्ति करने का प्रयास करे। तो हमने कृष्ण का कृष्णाय कह दिया, तो विष्णु का भी विष्णाय करना चाहिए। विष्णु का विष्णाय नहीं होगा, विष्णवे होगा, विष्णवे नमः। तो मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे। तो जो विद्वान व्यक्ति है वो विष्णाय नहीं कहेगा, वो विष्णवे कहेगा। परंतु उभयोर तत्समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन, यदि दोनों के हृदय में भक्ति भावना समान है, दोनों प्रेम से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भले एक विद्वान हो और एक अशिक्षित हो, परंतु क्योंकि दोनों के हृदय में भक्ति भावना सही है, इसलिए भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान व्याकरण ग्राही जनार्दन नहीं है, भगवान उच्चारण ग्राही जनार्दन नहीं है, सौंदर्य बुद्धि बल धन ग्राही जनार्दन नहीं है, तो भावग्राही जनार्दन है। तो खैर चैतन्य निमाय पंडित ने कहा, इसलिए मैं ऐसे कैसे साहस कर सकता हूं। तो ऐसे कई दिनों तक ये आगे पीछे चलता गया, इसी प्रकार का वाद होता रहा दोनों के बीच में। दोनों ही विनम्रता से बात कर रहे थे। फिर एक दिन निमाय पंडित ने कहा, आप इतना कह रहे हैं तो मैं एक त्रुटि आपको यहाँ कहता हूं कि यहाँ पे जो क्रियापद का प्रयोग आपने किया है वो आत्मनेपदी नहीं होना चाहिए, परस्मैपदी होना चाहिए। अच्छा, तो ईश्वरपुरी सोचने लगे, ठीक है भाई, आप बड़े पंडित हो तो मैं भी सोचता हूँ इसके बारे में। तो अगले दिन जब आए निमाय पंडित ईश्वरपुरी से मिलने के लिए, तो ईश्वरपुरी ने कहा, मैंने सोच लिया और सोच सोच कर रात भर में सोचता रहा और इस निर्णय पे पहुंचा कि जो मैंने आत्मनेपदी क्रियापद का प्रयोग किया है वही सही है, यहाँ परस्मैपदी नहीं होना चाहिए। तो उस समय निमाय पंडित बड़े प्रसन्न हुए। पहली बार वो हार गए, पहली बार, नहीं तो कोई ऐसा नहीं था जो कि उनको गलत साबित कर सकता था, परंतु इस बार और पहली बार निमाय पंडित हार गए। और हारने के बाद उनको इतना आनंद हुआ कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो बड़ा आनंद हुआ उनका कि हम हार गए। इस प्रकार से ईश्वरपुरी वहां तक कई महीनों तक रहे और फिर अपने विचरण में, अपने भ्रमण में आगे चल पड़े। तो निमाय पंडित ईश्वरपुरी का दर्शन कर चुके थे, उनका सानिध्य प्राप्त कर चुके थे, परंतु यहाँ गया में आने के बाद जैसे ही निमाय पंडित ने अपने भक्ति भाव को प्रकट करना प्रारंभ किया पहली बार, उसी क्षण वहां पर ईश्वरपुरी आए। भगवान की योजना से ही वो वहां पर आए। तो ये दैव से या भगवान की योजना से ऐसे क्यों हुआ? निमाय पंडित के मन में क्या विचार था कि आगे चल के क्या करना है, यदि आपको जानना है तो आपको कल 7:30 बजे शाम को यहाँ पे आना है।
श्री निमाय पंडित की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गौर लीला की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।